हाय दोस्तों, कोनिचिवा, सलाम, नमस्ते। मैं हूँ आपका अपना दोस्त वास्तविक लॉर्ड। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं आप लोगों के लिए ब्लीच मांगा के चैप्टर वाइज एक्सप्लिसिट एक्सप्लेनेशन लेके आ रहा हूँ। तो आज मैं 610 चैप्टर का एक्सप्लेनेशन लेके आ गया हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट चैप्टर में हम सब ने देखा था कि कैसे युहाबहा ने अपना ऑलमाइटी अवेकन कर लिया एंड इस एबिलिटी को एक्टिवेट करने के बाद युहाबहा की अपीयरेंस कुछ ऐसी हो गई थी। इसके आयरेसेस एंड प्यूपिल्स दो पार्ट में स्प्लिट हो गए थे। एंड अगर बात करें ये एबिलिटी काम कैसे करती है, तो ये एबिलिटी एक्टिवेट करने के बाद युहाबहा लिटरली भविष्य देख सकता है, वो फ्यूचर देख सकता है। एंड जो बंदा फ्यूचर देख सकता है उसको हराना इम्पॉसिबल है, ये हाशवाल्ट ने क्लेम किया था। तो यहाँ तक हम सब ने देखा था। अभी आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हाशवाल्ट ऑलमाइटी पावर को फर्दर एक्सप्लेन कर रहा होता है। हिज मैजेस्टी महामहिम युहाबहा हमेशा से ही अपने आंखें बंद करके फाइट करते हैं। का मतलब ऐसा नहीं कि वो अपने एनिमी को काफी ज्यादा लाइटली ले रहा है या काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहा है। इसके पीछे भी एक जेन्युइन रीजन है। तो यहाँ पे हाशवाल्ट हमको रीजन एक्सप्लेन कर रहा है। वो बता रहा है कि क्विंची सील्ड किंग needed 900 years to regain his pulse and another 90 years to regain reason and another 9 years to regain his powers। तो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट कोर में देखा था कि कैसे 1000 साल पहले इचेबे ने युहाबहा की पावर ऑलमाइटी को सोल किंग का हैंड यूज करके सील कर दिया था। तो तब से 900 years उसको रिजरेक्ट होने में लगे एंड अनदर 90 years to catch up intellectually and another 9 years उसको अपनी शक्तियाँ वापस गेन करने में लगे। तो आखिर यही रीजन था कि इतने सालों तक युहाबहा ने अपनी आंखें क्यों बंद रखी थी। सो गाइस, अगर क्या होता कि पावर गेनिंग फेज के टाइम युहाबहा ने अपनी आंखें खोल दी होती, आओ जानते। तो यहाँ पे हाशवाल्ट उनको समझा रहे कि अगर बाई चांस जो पावर गेनिंग का फेज है 9 years का, अगर उस बीच युहाबहा ने अपनी आंखें खोल दी होती तो वो अपने इस ऑलमाइटी की शक्तियों पे काबू खो बैठता, वो इस पे कंट्रोल खो देता एंड साथ ही साथ जो उसने स्टर्न रीडर्स को पावर्स दी है वो भी एब्जॉर्ब कर लेता। मगर जो आंखें उसने इतने सालों तक स्टर्न रीडर्स के से के लिए बंद रखी होती है वो अभी खुल चुकी है। इसका मतलब एक ही है कि 9 साल पूरे हो चुके हैं, उसका पावर गेनिंग फेज खत्म हो चुका है। अभी वो फ्रीली ऑलमाइटी यूज कर सकता है। तो नेक्स्ट सीन में इचेबे एकदम लड़खड़ाते हुए युहाबहा की तरफ देख रहा होता है। युहाबहा उसे बोलता है कि मुझे जिंदा देख के तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिमाग में सवालों का बवंडर मच चुका होगा कि मैं जिंदा कैसे बच गया, तुम्हारी शक्तियाँ मुझ पे काम क्यों नहीं की, या फिर तुम हारने वाले हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तुम्हें ये सब चीज जानना है ना। सो नाउ दैट माई आईज हैव ओपन, आई कैन सी ऑल थिंग्स क्लियरली फ्रॉम दिस मोमेंट इनटू द फार फ्यूचर एंड आई कैन नो ऑल दैट आई हैव बीहेल्ड। तो यहाँ पे युहाबहा बोल रहा है कि जैसे कि अब मेरी आंखें खुल चुकी है तो मैं इस मोमेंट से फार फ्यूचर तक सब कुछ देख सकता। एंड जो चीज मैंने देखी है वो मुझे पता है कि आगे क्या होने वाला है। Furthermore, all powers I have come to know turn to my side, becoming unable to do me harm, much less kill me. That is my power, the Almighty. तो युहाबहा बोल रहे कि अभी तक मुझे जितनी शक्तियाँ पता चली है, जितनी पावर्स पता चली है, वो सब मेरी तरफ हो चुकी है। वो मेरा अभी कुछ नहीं बिगाड़ सकती और ना ही मुझे वो मार सकती। यही है मेरी शक्ति, दी ऑलमाइटी। तो यहाँ पे इचेबे सरकाज़म वाली स्माइल देके बोलता है, Am I going to defeat? Ha ha, what a joke. तो अब यहाँ इचेबे बोल रहे कि इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट या सेल्फ सेंटर्ड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने सिर्फ नाम हटाए जो मैंने तुम्हें दिया था, बट तुम स्टिल नेमलेस हो। यार ये बंदा युहाबहा को देखो क्या बोल के एड्रेस कर रहा है, नेमलेस वन वंस नोन एज युहाबहा। मतलब यार रस्सी तुड़ के पर बल नहीं गए बोलते ना, वो कहावत ना यहाँ पे फिट बैठती है। बंदे का सुपीरियर कॉम्प्लेक्स एकदम 7वें आसमान पे पहुंचा है। ये कॉन्फिडेंस। तो आगे इचेबे बोलता है कि तुम मुझे इस ब्लैक फॉर्म में कैसे हरा सकते हो, तुम स्टिल मेरे डार्कनेस में कवर्ड हो। तुम्हारे पास होगी एबिलिटी जिससे तुम फ्यूचर देख सकते हो, पर भूलो मत कि ऑल ब्लैक बिलोंग्स टू मी। एंड अभी इचेबे युहाबहा के क्लोक से सारी डार्कनेस एब्सॉर्ब कर लेता है एंड उसने वो डार्कनेस का अपने चारों तरफ एक स्वर्लिंग वोर्टेक्स टाइप, एक वर्लपूल टाइप सब बना दिया है चारों तरफ अपने। एंड इस बार वो काफी ज्यादा लार्जर स्केल में अपनी पावर यूज करने वाला है। अभी नेक्स्ट सीन में इचेबे कुछ इनकैंटेशन चैंट कर रहा है। गाइस, अगर सोचो ये इनकैंटेशन इचेबे अगर हिंदी में चैंट कर रहा तो कैसा होता। चलो ट्राई करके देखते हैं एक बार। शाम की उदासीनता, अनंत काल का अंधकार, अंधकार की कालियत, मेरे पास आओ, दिखाओ अपना चेहरा और लगाओ जाम।
पियो अपनी जिंदगी का आखिरी जाम और जाने दो अपनी जिंदगी से नर्क के द्वार तक भी फूल खिलेंगे। घोष कहाँ है? काला रंग दो उन्हें गहरा और टुकड़े कर दो 8 काली अग्नि की लौ में तब तक जलाओ जब तक वो हो ना जाए राख। और बची हुई हड्डियों से हम तेरे लिए खड़ी करेंगे एक समाधि शिला और अनंत काल के लिए तुझे इस मृत्यु के चक्रव्यूह में कैद कर देंगे ताकि तू फिर ना जन्मे और ना बने हमारा बलिदान। फूथेन दाइसात्सु। भाई लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कैसा लगा आपको ये। हाँ, तो इनकैंटेशन चैंट करने के बाद इचेबे काफी ज्यादा बड़ा टूमस्टोन जैसा समन कर देता है और बोलता है कि ये टेक्निक उसने सोल सोसाइटी के फ्यूचर की सैकड़ों रातों की डार्कनेस चुरा के बनाई है। देन इचेबे क्लेम करता है कि ये टेक्निक युहाबा से सब ब्लैक एब्सॉर्ब कर लेगी और क्रश कर देगी उसके बोन्स को, फ्लैश को, सब कुछ उसका नष्ट करके रख देगी और वो री इनकार्नेट भी नहीं हो पाएगा और बोलता है कि तुम एक अनएंडिंग हेल में कैद होके रह जाओगे। तो यहाँ भी युहाबा इसके रिप्लाई में बोलता है कि जैसा कि मैंने कहा था कि मैं सब कुछ देख सकता हूँ, मेरी इन आंखों के सामने काउंटर मेजर्स या कॉम्प्रिहेंशन जैसा कंसेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो चीज मेरी नजरों में आती है वो ऑटोमेटिकली पावरलेस हो जाती है। बेसिकली गाइस यहाँ पे युहाबा बोल रहे हैं कि तुम कोई भी स्ट्रैटेजी प्लान कर दो वो इसके अगेंस्ट काम नहीं करेगी क्योंकि ये बंदा सब कुछ देख सकता है। फिर ये इचेबे से बोलता है कि तुम्हें अब भी लगता है कि मुझे नाम याद नहीं, कि मैं नेमलेस हूँ? तो सुनो, माय नेम इज युहाबा। फाइनली गाइस इचेबे का कट गया। इचेबे को अभी तक लग रहा था कि युहाबा को उसका नेम याद नहीं है, पर यहाँ पे युहाबा ने टेबल्स टर्न कर दिए। माय नेम इज युहाबा, द वन विल टेक एवरीथिंग फ्रॉम यू। और यहाँ पे इचेबे के उड़ गए चिथड़े। उसी के साथ चैप्टर 610 का भी हो गया दी एंड। तो गाइस अगर चैनल पे आप नए आए तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको ऐसे ही और मांगा के एक्सप्लेनेशन चाहिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए सायोनारा।